रिश्ते का टाइम पीरियड था ना, उसमें मेरी अम्मी ने हम इनको ऑलरेडी इनकार कर दिया हुआ था कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपके इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। आपके एक एक कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ और वो मेरी बहनें जिन्होंने मुझे फेसबुक पे आके कमेंट्स किए, मुझे इंस्टाग्राम पे आके कमेंट्स किए, मुझे स्नैपचैट पे, मुझे टिकटॉक पे कमेंट्स किए, उन सब का मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिए। आज की मैं स्टोरी आपको बताऊंगी कि मेरी शादी मैरिड थी या क्या कहते हैं, लव मैरिज थी या मैरिड थी, और कौन से साल में शादी हुई है, कैसे ये प्रपोजल आया और किस तरह एक्सेप्ट हुआ, और इसमें जो भी बातें होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ए टू जेड सारी ट्रू बातें होंगी इंशाल्लाह। और सबसे पहले मैं आपको अगेन 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 तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। मेरी जो प्रपोजल मेरी जो शादी हुई थी, एक्चुअल शादी जो क्या कहते हैं 2009 नवंबर में हुई थी। और ये प्रपोजल मुझे मेरी अम्मी को मेरी खाला की बेटी की शादी से ही मिल रहा था। तकरीबन मेरी खाला की बेटी की शादी एक साल, कुछ एक डेढ़ से एक साल समझ लीजिए, मेरी शादी से पहले हुई थी, एक डेढ़ साल। तो तब से ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे कि क्योंकि हम लोग एक प्योर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा कि हम लोग दो बहनें दो भाई हैं। मेरे अब्बू जो थे क्या कहते हैं वापडा में काम करते थे, अभी मेरे अब्बू की डेथ हो चुकी हुई है, ठीक है। और उनकी डेथ हो तो जब ये रिश्ता आया, ठीक है, तो एक डेढ़ साल जो रिश्ते का टाइम पीरियड था ना, उसमें मेरी अम्मी ने हम इनको ऑलरेडी इनकार कर दिया हुआ था कि नहीं, हमने नहीं शादी करनी क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है। और मैं उस टाइम जो 16-17 में थी, 16 साल ये 17 में थी ऐसे ना। तो उस टाइम मम्मी ने बोला बहुत ही छोटी है, ठीक है। उसके दौरान मेरे और भी क्या कहते हैं प्रपोजल आ रहे थे, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि अभी बच्ची नहीं पढ़ना है। तो क्या कहते हैं, जब ये लोग एक डेढ़ साल हम लोग ने इनकार किया और रमज़ान था, इत्तिकाफ़ में बैठी हुई थी, ठीक है। जिस दिन इत्तिकाफ़ से उठी, उससे अगले चांद रात वाले दिन ही हमें पता चला कि ये लोग हमारे घर आना चाह रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि मेरे अब्बू ने बोला जब हमने इनकार कर दिया तो ये लोग क्यों घर आ रहे हैं ना। असल में जो मेरी सास है ना, उनकी सगी बहन और मेरी मेरी सगी खाला दोनों देवरानी जेठानी थी, ठीक है। और ये दोनों पहले एक घर में रहती थी, तो इसलिए हम लोग पहले आना जाना होता था। बहुत पहले की बात है, लेकिन काफ़ी टाइम पहले ये अलग हो चुके थे। तो वैसे वैसे मैंने एक फैमिली टर्म्स थी इनके साथ ना, इनके साथ नहीं, मेरी खाला सास के साथ, ठीक है। तो जब ये लोग है ना मेरी क्या कहते हैं अम्मी के पीछे पड़े थे, और इन्होंने वैसे चांद रात वाले दिन, अब आप सोच रहे हो कि जब इनकार करते तो घर आने वाली कोई बात ही नहीं, बिल्कुल। क्योंकि फैमिली स्ट्रम थे, ठीक है, खाला सास के साथ मेरी अम्मी के काफ़ी अच्छे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमने आपके घर आना है। और हमने कहा चलें ठीक है बाजी, कल ईद है तो कल आप ईद पे हमारे घर में खाना खा लीजिएगा ना। तो वो ईद वाले दिन आया, आप यकीन करें, हम लोग प्योर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरी अम्मी ने पूरी टेबल्स जो भी होता है ना चीज़ों का खाने का इनके आगे रखा। और जब इनके आगे खाना वगैरह रखा तो इन लोगों ने इतने एटीट्यूड, इतने नखरे दिखाए, तो हम लोग तो खुद ही हैरान थे, ठीक है। मेरी खाला सास कहती हैं कि जो मेरी एक्चुअल सास थी ना वो भी आई हुई थी, ठीक है। उन्होंने बोला कि अम्मी ने कोक ला कर रखी, ठीक है। तो अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे। खाला सास के हस्बैंड कहते हैं कि ऐसे कोक नहीं पीती है, सेडान शिजान शिजान बोतल है ना, वो पीती है। आपको पता है पाकिस्तान में इतनी इजीली नहीं मिलती अभी, ठीक है। और फ्लेवर्स आ गए लेकिन एक्चुअल शिजान नहीं मिलती, मिलती है लेकिन बहुत मुश्किल से, ठीक है। अब आप यकीन करो शिजान बोतल के पीछे मेरे भरा ने पता नहीं 20-25 मिनट ला के कभी ए दुकान कभी वो दुकान कभी वो दुकान, बस नखरे थे। बाद में शादी के बाद पता चला वही बाजी साहब जो मेरी सास है वो कोक पी रही हैं, वो 7 अप पी रही हैं, पेप्सी पी रही हैं। खैर झूठ बोले थे ना, नखरे दिखाने थे। ईद वाले दिन ये लोग जब घर आए, इन्होंने हमारा घर बार देखा, तो मेरे अब्बू ने इनको देखा, तो उन्होंने मुझे देखा, ठीक है, मेरी सास ने। तो नॉर्मल था सारा माहौल। तो मेरे अब्बू कहते नहीं, हमने नहीं करनी, क्योंकि सास के अंदर इतना नखरा है, इतना एटीट्यूड, तो ये वो ब्ला ब्ला चीज़ें हमने नहीं करनी ना।
तो शॉर्ट स्टोरी ये है कि 2 दिन 3 दिन, क्योंकि ये लोग, अच्छा इन्हों की चलाकियां चेक करो कि ए लोग सारे अपनी टिकट बुक कर चुके हैं शादी वास्ते, और हम मान ही नहीं रहे। तो इसको कहते हैं स्मार्ट मूव, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो आप लोग। अच्छा जी, तो ये लोग ना क्या कहते हैं, जब इनकी इनकी अम्मी आ गई, फिर कुछ दिनों बाद पता चला इनकी बहन भी लैंड करी है, भैन दे नाल एक भरा भी लैंड कर रहा है, ठीक है। भरा दे नाल फिर की कहते हैं मुराद दी भी लैंडिंग हो रही है। तो मैं हैरान सुनने में ना। अच्छा जी, क्या कहते हैं आप प्लीज़ अच्छा ईद के दूसरे तीसरे दिन के बाद ये फिर लोग हंगामा मचाने आ गए, नहीं नहीं आप शादी करें, आप शादी करें ना, तो आपको हम खुश, आपकी बेटी खुश रहेगी, लोग बहुत अच्छे हैं, तो फलां टमकान। अब आपको पता है कि हमारे बैक होम का जो सीन होता है ना, वो ना वड्डियां दा मुंह देख के ना कहीं जाके चुप हो जाते हैं। अब जैसे कि ना खानदान के बड़े लोग आ गए ना, जैसे कुछ वो लोग जिनका नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, जिसको देख के मेरी अम्मी भी चुप हो गए, मेरे अबू भी चुप हो गए ना, तो उनका ये सीन था कि जब हम लोगों ने ओके कर दिया ना, इनकार मतलब कि रिश्ता हमने ओके कर दिया, उसके फिर भी बाद तक मेरे अम्मी अबू, क्योंकि अब आप मिडिल फैमिली के घर में शादी की कोई एकदम से आ जाती है, सेविंग का कोई सीन नहीं होता, हैंड टू माउथ उनके काम चल रहे होते हैं, फिर आपको पता खाने का भी अरेंज करना होता है, तो वो भी एकदम से मुश्किलात का जो भी था, खैर मिल मिला के हो गया। तो ये मेरा सीन था, प्योर अरेंज मैरिज थी मेरी, और बिल्कुल भी हमारा 100/100% नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे गांव में, हम तो फिर शहर में रहते थे, बुजुर्गों का मुंह देख के शादी कर लेते ने, बस ऐसी तरह खुश होया है, ठीक है। उधर माइयों हो रही है, तो मेरे अब्बू का दिल नहीं मान रहा था, वो कहते नहीं पता नहीं मेरा ना दिल नहीं खटकता प्या। तो अम्मी कहती है हूँ तुसी आप ही कहता है कि ठीक है ओके करते हैं, क्योंकि अब्बू ने भी जाहिर है उनका मुंह देखा तो लोगों का। तो बस ये सारा सीन हुआ था। और यकीन करें कि जिस शादी से, सिर्फ जो शादी में दिल की रजामंदी ना हो, अल्फाजों की रजामंदी हो, ये लोगों के मुंह देखे, क्योंकि आज भी मैं तो 2009 की बात कर रही हूँ, आज भी 2024 में भी लोग ऐसे कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि ज़रूरत की, तो ये डेफिनेटली आप लोग कमेंट्स करेंगे, आपका हक बनता है क्वेश्चन करना, ठीक है। देखिए आज भी 2024 में भी ये रवायात चल रही हैं, ठीक है, लोगों का मुंह देख के कर लेते हैं, या कोई रिश्ते नहीं आ रहे होते। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी मेरी ऐसा नहीं कि रिश्ते नहीं आ रहे थे, मेरे प्रपोजल आ रहे थे, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था कि कई लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी शादी नहीं हो रही थी, वो मजबूरी से कहीं ना कहीं शादी कर लेती हैं, पर हम लोगों की ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। हम लोगों की अगर रजामंदी हुई थी तो वड्डिया का मुँह वेख के ही हुई थी, बस ये था। और थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। बात जितनी लंबी छोटी और मज़े की लगती है, तो ਤੁਹਾਡਾ बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुसी नाल रहंदे हो मेरे, ठीक है, कमेंट्स कर रहे होंदे हो। सो 100% अरेंज मैरिज भी कहते हैं ना कि अच्छी होती है, कभी कभी किसी किसी की होती है, किस्मत के ऊपर आती है। बस ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ मैरिज शादी अरेंज हो या क्या कहते हैं लव मैरिज हो, जो भी हो, बस बच्चियां दे नसीब अच्छे हों, दैट्स इट। बेटियों के नसीब अच्छे हों। आजकल तो मैं कहती हूँ बेटों के अच्छे नसीब के लिए भी दुआ करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। अपना ख्याल रखना, मैंने दुआओं से याद देना, ठीक है। और जाते जाते गल फिर कवांगी, प्लीज़ मैंने सपोर्ट करना, ठीक है। और आपके पॉजिटिव कमेंट्स मुझे बहुत खुश करते हैं, आपका लाइक करना मुझे बहुत खुश करता है कि लाइक आई फील लाइक गुड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।